पेनेशिया पैरामेडिकल साइंस एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट में 1 लाख रुपए से अधिक फीस वाले डिप्लोमा कोर्सों के पास आउट स्टूडेंट्स को कोई 5,000 की भी नौकरी देने को तैयार नहीं। कोर्स खत्म होने पर 15 से 20 हज़ार रुपये प्रति माह की नौकरी के वायदे के बावजूद खुद पेनेशिया अस्पताल अपने ही स्टूडेंट्स को 5,000 रुपये से अधिक नहीं देता। दरअसल पास आउट स्टूडेंट्स को आईसीयू, एनआईसीयू, ओटी का काम आना तो दूर की बात है, छात्र छात्राओं को फॉरसेप, कैंची या ब्लेड पकड़ना तक नहीं सिखाया जाता। पेनेशिया से सीटी और एमआरआई टेक्नीशियन जैसे 2 वर्ष के कोर्स करने के बाद भी स्टूडेंट्स एमआरआई मशीन तो छोड़िए, एक्सरे मशीन तक ऑपरेट नहीं कर पाते। हमें बड़ा दुख होता है कि हमने क्या कर लिया है, हमने एक ही सीटी किया है, पैसे सब बर्बाद ही कर ऐसा ही यही लग रहा है कि टाइम वेस्ट कर दिया, मनी वेस्ट कर दिया पेनेशिया में और ये कोर्स करके। एक दिन भी मैं ओटी में एक दिन भी पेनेशिया वालों ने मुझको ट्रेनिंग के लिए नहीं रखा, एक दिन भी। टीचर तो थे ही नहीं, रेडियोलॉजी के भी टीचर नहीं, सिटी स्कैन के भी टीचर नहीं है, कोई टीचर नहीं है, बस 2 टीचर हैं बस एनाटॉमी के। और जो मेरा मेन सब्जेक्ट था उसकी क्लास ही नहीं है। ऐसे कोर्स है तो अच्छा है कि कोर्स ना कोई करे तो ज़्यादा सही है। जब सीखूंगा ही नहीं तो सर जॉब कौन देगा? 5,000 भी नहीं कोई देगा हमको। सर डिप्लोमा जो दिया है वो सर्टिफिकेट दिया है, वो कागज़ का टुकड़ा ही है, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं वो लेके तो वहाँ पर हॉस्पिटल वाले ये पूछते हैं कि ये इस आता क्या है आपको, और सर हमें कुछ भी नहीं आता। हाँ, 14-15 हज़ार सैलरी बोली गई थी। मेरी प्रिंसिपल मैम जो है उन्होंने 14-15 हज़ार रुपये सैलरी बोली थी, और वो ये भी बोला था 6 महीने बाद आपको जॉब मिल जाएगी। जॉब के लिए भी कहा गया था तो कुछ नहीं है उसमें। एडमिशन के समय पे बहुत वादे किए गए थे, उसके बाद कहीं कुछ भी नहीं हुआ है। और जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ 3,000-4,000 रुपये, 1,20,000 देने के बाद 4,000-5,000 रुपये सैलरी मिल रही है। बच्चों की जब क्लासेस नहीं होती थी, सिर्फ 2 टीचर थे, बच्चे ऊब जाते थे। 2 टीचर कितने सब्जेक्ट पढ़ाएंगे? इवन अपने यहाँ के डिप्लोमा पास आउट बच्चों को ये टीचिंग के लिए अपॉइंट कर दिया करते थे कि तुम एक क्लास ले लो, ताकि टीचर ना रखने पड़े। इतना स्तरहीनता कि जो पास आउट हुआ है इमरजेंसी ट्रॉमा केयर करके बच्चा, बताइए वो कैसे पढ़ा सकता है वहाँ? सर मेरा जो मेन कोर्स है वो रेडियोलॉजी का है, ठीक है ना। जब तक रेडियोलॉजी क्लास नहीं मिलेंगी तब तक कोर्स करने का क्या फ़ायदा रहा, ये बताइए आप। कुछ सिखाया ही नहीं गया है। 5-6 हज़ार के जॉब वही कह रहेंगे, जब तुम्हारे कॉलेज में कुछ सिखाया नहीं गया तो कैसे हम जॉब दे दें? पेनेशिया का जो मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से हम बच्चों का शोषण करता है, किया गया है। 2 साल में हद से ज़्यादा परेशान किए गए हैं हम लोगों ने, ऐसा लग रहा है पढ़ाई नहीं की, मेंटल टॉर्चर हुए हैं 2 साल में। पूरे 2 साल क्या 3 साल बीत गए, 4था साल चल रहा है। कोई प्रैक्टिकल नहीं है और कुछ भी नहीं है, जॉब भी नहीं है। और जॉब मिला तो 0% भी नहीं है। सर जॉब ऐसे जैसे दूध में से मक्खी नहीं निकाल के फेंक दी जाती, वैसे ही हम लोगों को पेनेशिया में हाल किया गया है। 100% रिप्लेसमेंट था और कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। नहीं सर, पेनेशिया में तो कुछ भी नहीं सीखा है हमने, सब पेनेशिया से बाहर ही सीखा है। ऐसा डिप्लोमा है, जब एडमिशन नहीं लिया था उससे पहले इतना बताया गया कि ये होगा वो होगा, ये सिखाएंगे। स्टूडेंट आके कहते थे कि यहाँ आकर के ना हम फंस गए हैं, यहाँ कुछ भी है ही नहीं, कोई वातावरण यहाँ का सही नहीं, ना ठीक से पढ़ाई हो रही है, ना लिखाई हो रही है। हम लोग पैसा दे करके ना अपने आप को ना गरीबता के ना किसी तरीके से ना गुजारा करके ना हम अपना वो पर्चे लेकर के यहाँ आए थे, लेकिन जो हम सोच करके आए थे वो हमारा काम पूरा नहीं हो रहा। ऐसी वातावरण वहाँ के ना थी, दूषित वातावरण थी वहाँ की। पेनेशिया पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का जब इन सब बच्चों को एक दूसरे से पता तो चल ही जाता है, तो जब बच्चे ये सब कहते थे, जॉब के लिए भी बोले तो बच्चे बोले मैडम ट्रेनिंग नहीं लगाई जा रही। ओटी के बच्चे हैं, क्लास थ्योरी कब तक करते रहेंगे? आखिर ओटी में तो उनको सिखाया जाना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट क्या है क्या नहीं है। तो ना तो ओटी से क्रॉस सेक्शन, मतलब उनके सिलेबस के अनुसार क्लासेस भी नहीं कराई जाती थी और उनको पढ़ाई भी नहीं मिलती थी। बच्चों को आप अगर चेक करिए स्तर उनका, तो कहीं से भी वो आपको अच्छा नहीं मिलेगा। बच्चे कुछ भी नहीं बता पाएंगे। बच्चे इतनी मतलब बुरी तरह से त्रस्त हैं कि हम बता नहीं सकते हैं। और जब हमने ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा मतलब कह दिया हम अब नहीं झेल पाएंगे, अब बच्चों के डॉक्यूमेंट्स जमा करा लिए जाते थे फीस की उगाही के नाम पर कि बच्चों के डॉक्यूमेंट्स जमा करा लो, 2 साल में जब ये पूरी फीस जमा करेंगे तो बच्चे हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट और बस हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अगर किसी के पास है हाई स्कूल इंटर के तो
और वो स्कैनिंग करके, हर्षिता स्कैनिंग करती थी एडमिशन के टाइम पे, उसके बाद जमा करा लिए जाते थे कि भाई जमा करने के बाद कि बच्चा फ़ीस लेके भागेगा नहीं। लेकिन और कहा जाता था शुरू में ये हम कि 3 महीने के बाद हम ये डॉक्यूमेंट्स वापस कर देंगे, लेकिन जब 2-2 साल हो जाने तो बच्चे निश्चित है कि बवाल मचाएंगे। बच्चों ने इस बाबत जब बवाल मचाना शुरू किया तो उन्होंने बच्चों से कह दिया कि आपकी प्रिंसिपल मैडम जो है डॉक्यूमेंट्स लेकर भाग गई हैं और आपकी फ़ीस लेकर भाग गई हैं और आपको नकली रसीदें प्रोवाइड करी हैं। इन्होंने पेपर में निकलवा दिया कि मैंने नकली रसीदें प्रोवाइड करी हैं और मेरे पे फर्जी मुकदमा FIR दर्ज करा दी, मेरे और मेरे पति पर। आए दिन कॉलेज में बवाल होते थे, आए दिन कॉलेज में कोई बच्चा कभी कुछ बदतमीज़ी से चिल्लाता था, कभी कोई बवाल करता था कि मैडम ऐसा कैसा कोर्स है ये सब मुझे झेलना पड़ता था। जब मैंने इनसे त्रस्त होकर, इन सब चीज़ों से त्रस्त होकर इनसे बात की तो इन्होंने मुझे धमकी दी कि तुम आप ये इन सब अनियमितताओं से तंग होकर किससे आपने कहा? डॉक्टर प्रीति शुक्ला से बात की तो हाँ जी, डॉक्टर विकास शुक्ला और डॉक्टर प्रीति शुक्ला के संज्ञान में ये बात लाई कि इस तरह से नहीं चलेगा, आप कोई टीचर अपॉइंट करिए। तो ये बोले आपको जितना काम है आप उतना करिए बस, और मुझे काफ़ी धमकी दी कि आप नहीं तो हम आपको देख लेंगे, और मुझे झूठे मुकदमे में फंसा दिया। और जो कि एकदम निराधार तथ्यों पर आधारित, मुझे और मेरे हस्बैंड का कोई लेना देना भी नहीं था, तब भी इन्होंने मेरे हस्बैंड को भी पता नहीं कितनी धाराएं लगवा के। तो ये असत्य बात है, 100% असत्य है। मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स आएँ, कोई कॉलेज में, हमारे यहाँ हॉस्पिटल में एक CT स्कैन मशीन है और डायग्नोस्टिक सेंटर में एक MRI मशीन है, CT स्कैन मशीन है। हम खुद भी चाहेंगे कि ना कि हमारे वर्किंग हैंड्स हों, ट्रेनिंग देना मेरा जो है काम है, और मैं खुद भी एक जिम्मेवार आदमी हूँ, जिम्मेवार डॉक्टर हूँ। मेरा मिशन और विज़न ये इस कॉलेज को खोलने का ये था कि मैं ट्रेंड स्टाफ तैयार करूँ। ऐसी स्थिति में अगर कोई ऐसा कहता है तो ये मैलाफाइड इंटेंशन है और ज़रूर उसकी तहकीकात होनी चाहिए। मैं ये उनसे कहना चाहता हूँ और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को कि एक प्रॉपर तरीका होता है किसी शिकायत करने का। अरे शिकायत वो करें, अगर करना है तो टीचर्स को बताएं, अपने प्रिंसिपल को बताएं। वहाँ पर MBBS एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर दीप्ति तिवारी प्रिंसिपल, सारी फैकल्टी है। रही बात रेडियो डायग्नोसिस के लिए, तो जो हाँ रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं और बाकी ट्रेंड स्टाफ होता है वो सब ट्रेंड हैं और वो उनको पढ़ाने के लिए सबको सक्षम है। मैं खुद भी क्लास लेता हूँ, सारा कोविड के समय में मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं और अभी समय समय पर मैं इनकी क्लास लेता रहता हूँ। अभी मैं डेट 15 दिन के पहले की बताता हूँ, डेट फिक्स मुझे दिमाग में नहीं है। कॉलेज में मैं खुद गया था, मैंने क्लास ली है। उस समय मैं पूछता हूँ भाई कोई परेशानी तो नहीं है, और यहाँ पर भी एक शिकायत पट्टिका लगी हुई है, सब कुछ आपको लगता है तो आप जाके शिकायत बताइए आके, हम उसको सॉल्व करने के लिए तैयार है ना। ये तो मतलब हमारे आई एम आल्सो सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड कि हम अगर ट्रेनिंग नहीं देंगे तो कौन ट्रेनिंग देगा। अगर रेडियो डायग्नोसिस में जिसके पास MRI और CT स्कैन की मशीन हो, 2 मशीनें हों, वो क्यों नहीं चाहेगा। अरे हमको काम करने वाले हम तो सैलरी पर रखते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा सैलरी पर रखते हैं। स्टूडेंट्स आएंगे तो मेरा वो वर्डन कम हो जाएगा ना सैलरी का, आप खुद भी समझिए। तो अगर ऐसा कोई कर रहा है तो ये ज़रूर कहीं ना कहीं से भ्रमित हैं, और मैं चाहूँगा कि वो अपना नाम ना देके हमको जो है या कॉलेज में अपना नाम ना लिख के, अगर उनको ऐसा लगता है हमको बताएं कि कैसा क्या हो रहा है, हम भी चाहते हैं जानना। रही बात कॉलेज का डाइल्यूट का एजुकेशन सिस्टम का, तो मैं कह तो रहा हूँ क्लासेस हो रही हैं, बराबर क्लासेस हो रही हैं, ऐसा किसी कोई कॉलेज में नहीं है। इन लोगों से सख्ती ये की जाती है भाई कॉलेज आइए, आपको नकल नहीं कराई जाएगी, आपको पढ़ना होगा, आपको कंपटीशन में अपीयर होना होगा, तो आपको नॉलेज गेन करनी है। कोई आना चाहता नहीं है उनमें से। ये जो स्टूडेंट जो शिकायत करने वाले लोग हैं वो ये आना नहीं चाहते हैं। ये या तो कहीं नौकरी कर रहे होते हैं, या जो इनके दिमाग में बसा हुआ है कि सबका पत्राचार सिस्टम से या जो है नकल करा के इनको पास करवा दिया जाएगा। अब ऐसा होने वाला नहीं है।